आचार्य विनय कैश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम सस्तेस का फल के बारे में जानेंगे, 6 लॉर्ड की फल के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं सस्तेस का फल के बारे में। देखिए, सस्त स्थान में अगर कोई भी पाप ग्रह हो और 6th लॉर्ड सस्तेस बली होकर अगर 6th हाउस को देखे, सस्त स्थान को देखे, या फिर कोई भी संबंध करे, दृष्टि में हो, योग में हो, युति में हो, कोई भी संबंध करे, कोई भी योग करे, और लग्नेश जो है वो शत्रु राशि में हो, लग्नेश अगर शत्रु राशि में होता है और सस्तेस जो है केंद्र में किसी भी पाप ग्रह से युति में रहे, तो जातक का जो है बहुत ज़्यादा शत्रु पीड़ा जातक को भोगना पड़ता है। जातक का बहुत ज़्यादा शत्रु होता है और उससे हमेशा जातक प्रॉब्लम ही मिलता है। ठीक है, और समझिएगा अगर 6 लॉर्ड सस्तेस की अगर लग्नेश से सस्तेस अगर बली हो और लग्नेश अगर शत्रु ग्रहों की राशि में हो, जो 6th लॉर्ड है वो अगर लग्नेश से बली हो और लग्नेश जो है शत्रु ग्रह की राशि में हो या नवांश में हो, तो और शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, तो जातक को रोग, ऋण, मुकदमा ये सब लगे ही रहते हैं। ठीक है, और सस्तेस की अगर लग्नेश से बल कम हो और लग्न के अधिपति अगर केंद्र में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसे हालात में जातक को हमेशा अशुभ परिणाम मिलता है। रोग, ऋण, मुकदमा, शत्रु आदि से जातक हमेशा जातक को प्रॉब्लम नहीं मिलता है। ठीक है, और समझिएगा कि चतुर्थेश अगर बली होकर केंद्र या त्रिकोण में हो, तो क्या होता है कि जातक आरोग्य, बीमार आजार से जातक को आरोग्य मिलता है, उसका भाग्य में वृद्धि होता है और जातक मजबूत शरीर वाला होता है। तो कंडीशन क्या है कि सस्तेस से लग्न को बली होना पड़ेगा और वो लग्न की अधिपति नवांश में हो या केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो वो, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, साथ ही साथ चतुर्थेश भी केंद्र या त्रिकोण में हो, तो जातक हमेशा मजबूत शरीर वाला होता है, भाग्यवान होता है और आरोग्य होता है। बीमारी बहुत जल्द उसे पकड़ नहीं पाता है, ये हमें समझना होगा। और साथ ही साथ सस्तेस अगर से 12 में हो, ठीक है, और नीच राशि में हो, अस्त हुआ हो, या शत्रु क्षेत्र में हो और लग्नेश उससे अधिक बली हो, लग्नेश उससे ज़्यादा बली हो और सूर्य भी शुभ स्थानों में हो, तो वैसा जातक जो है शत्रु नाश करता है, शत्रु नाशक होता है वैसा जातक, कोई भी शत्रु को वो। और एक समझने वाली बात है कि सस्तेस जिस भावेश के साथ हो या सस्तेस जिस भावों में गया हो, या सस्तेस अगर सस्त भाव में हो और अगर कोई भी ग्रह सस्त भाव में आ जाता है, तो ये सब भाव जो है वो मनुष्य की शत्रु बन जाता है। तो कंडीशन क्या है, सस्तेस जिस भावेश के साथ हो और कोई सस्तेस जिस भावों में हो और सस्तेस सस्त भाव में अगर कोई भावेश हो, तो ये सब जितना भी भाव हैं वो मनुष्य का शत्रु बन जाते हैं। अर्थात इन भावों का जो विचारणीय जो व्यक्ति होता है वो बस उन चीज़ों से उसका दूरी हो जाता है, दूरी बन जाता है,
और कभी कभी उन चीज़ों से क्या होता है, जातक को बहुत ज़्यादा परेशानी मिल जाता है। ठीक है, ऐसे हमें समझना होगा। तो आज हमने क्या समझा, सस्तेश का फल के बारे में समझा, और इसे आप लोग भी अपनी कुंडली में लगाइए, लगा के देखिए कि परिणाम क्या आ रहा है। ठीक है, आपकी कुंडली में, आपके दोस्तों की कुंडली में क्या परिणाम आ रहा है, कैसे कैसे रिजल्ट आ रहा है, देखिए, और उस तरह हम एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएंगे सरल भाषा में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।